नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज का जो विषय है वो है राहु। हम किसी को भी जन्मपत्री दिखाते हैं या कंप्यूटर में खुद देखते हैं, सॉफ्टवेयर में खुद देखते हैं, और जब पता चलता है कि दशा हमें राहु की चल रही है तो हम भयभीत हो जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? क्योंकि राहु कभी अच्छा फल नहीं देता है। बहुत कम स्थितियां ऐसी होती हैं जो कि राहु अच्छा फल देता है, लेकिन राहु का सदा विपरीत परिणाम ही निकलते हैं। अब राहु जब लग जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, परिवार में क्लेश चालू हो जाते हैं, भीषण आपदाएं आती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कोर्ट केस लग जाते हैं, राजकीय समस्याएं आ जाती हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, जाने क्या क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, घर छिन गया, किसी ने धोखा दे दिया, हमारा कहीं अपमान हुआ, हमें कहीं दगा मिला। ये सारी बातें राहु की दशा के अंदर हुआ करती हैं, और व्यक्ति हर किसी के पास जाकर के उसका निराकरण चाहता है, उसका उपाय चाहता है, समाधान चाहता है, सोचता है क्या करूं, कहां जाऊं। और राहु की दशा अगर गोचर में है तो 18 महीने के लिए आता है, और महादशा में आएगा तो 18 वर्ष के लिए आएगा। अब व्यक्ति 18 वर्ष के लिए तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अगर 25 वर्ष में किसी को राहु आ गया और 18 वर्ष रहा तो 43 वर्ष तक चला गया। किसी को 30 वर्ष में आया तो 48 वर्ष तक चला गया। कहने का अर्थ यह है कि जीवन का एक पार्ट राहु में ही समाप्त हो गया। अगर बचपन में आ गया तो पढ़ नहीं सका, 18 वर्ष के बाद आया तो बढ़ नहीं सका, कैरियर खत्म हो गया, और 18 वर्ष के बाद, 36 वर्ष के बाद या 40 वर्ष के बाद में आया तो उसका जो है जीवन के अंदर जितने भी जो उसके संकल्प हैं पूरे करने के, उत्तरदायित्व हैं, वो सब पूरा नहीं कर सकता। और अगर अंत में आया 50 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद, तो फिर बुढ़ापा खराब हो जाता है। तो उस राहु से हर कोई भयभीत है। अब उस राहु से बचें कैसे? तो उसके लिए कागज पेन आप ले लीजिए, नोट कर लीजिए। एक सरसों के तेल की बत्ती बनाइए, सरसों का तेल जलाइए, दीपक जलाइए, ऊपर मिट्टी का पात्र उसके ऊपर रख दीजिए, और उसमें ऊपर काजल जमता चला जाएगा। नित्य प्रति उस काजल को निकालते जाइए, एक बर्तन में इकट्ठा करते जाइए, और वो काजल जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाए तो नारियल का अंदर का जो गोला होता है सूखा, उसके ऊपर का मुंह काट लीजिए, और मुंह काट करके और उसके अंदर वो नारियल के अंदर आप वो कार्बन अर्थात वो काजल वो आप उसके अंदर भर लीजिएगा। उसका मुंह बंद कर दो, मोली से, कलावे से, धागे से उसको आप लपेट करके बांध दीजिए। और बांध करके अब ध्यान रखना, आपकी सामग्री तैयार है। शनिवार का दिन देखिए, संध्या का समय देखिए, और पीपल का वृक्ष देखिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक गड्ढा खोद करके और उसको आप दबा दीजिएगा, और वहां पर मिट्टी से वापस उसको दबा दो, और उधर पीठ दे करके और वापस आ जाइए। उधर घूम करके आप मत देखिए, आपका राहु समाप्त। 18 वर्ष का है या 18 महीने का है, अंतर दशाओं में है, प्रत्यंतर दशाओं में है, सूक्ष्म दशाओं में है, प्राण दशाओं में है, किसी भी स्थिति के अंदर आपका राहु है
उसका जो दोष है, दुष्प्रभाव है, वो आपके जीवन में नहीं पड़ेगा और आप साधारण गति से अपना आगे बढ़ते हुए और आगे चलते रहेंगे। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।